Dear student, today we are going to discuss poem The Hope, which is written by Rajan Agarwal. In this poem, the poet wants to say us that we should live full of hope always. You can see this image. In this image, you see one part is complete dryness. Means in our, just like that in our life, too many times we see our life is just like nothing remaining in our life. Okay, everything is dry. But after some time you see that this dryness convert into greenness. Okay, if we have hope in our life, then times changes, time turn bad to good. So you see, in this poem, the poet completely focus on the hope. In the opening line of the poem, the poet says that होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि हम आशा को अलग अलग नामों से जानते हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, सम अदर थिंक इट्स ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. So in the opening line of the poem, the poet wants to say that there are too many names of the hope. Some call it expectations. हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ उम्मीद रखते हैं और लाइफ में हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं. सम अदर इट फ्यूचर रिलीवेंस. कुछ दूसरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारे फ्यूचर रिलीवेंस, फ्यूचर टू फ्यूचर. ओके, एंड सम अदर थिंग इट्स ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस. मेजर मीन्स मापक और बेनिफेक्शन का मतलब उपकार. मीन्स हम जो लाइफ में आज जो भी अच्छे काम करते हैं, जो परोपकार करते हैं, ओके, डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट हमको लाइफ में मिलता है और इसी आशा के साथ हम वो अच्छे काम भी करते हैं. यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड what does the poet wants to say that in the opening line of the poems. The poet wants to say that hope is given different name. Some call it expectations. एक दूसरा जो नाम हो गया इसका होप के अलावा वो है एक्सपेक्टेशंस. एंड थर्ड फ्यूचर रिलीवेंस, फ्यूचर से संबंधित. एंड थर्ड जो इसका नेम पोएट के अकॉर्डिंग मेजर ऑफ बेनिफेक्शंस. सो यू कीप इन योर माइंड ना, ओके, कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स आर गिवन ऑफ द होप. ओके, एंड बाय learning these 4 lines we can understand what are the different name of the hope. In the second paragraph, in the second stanza of the poem, poet says that to me hope is creation of soul. Okay, to me means poet के लिए hope is a creation of soul, means कवि की अंतरात्मा की रचना है, सृजन है. means hope is everything for the poet, जो उनकी सोल को चलाती है, जो उन्हें एक अंदर से एक मोटिवेट करती है, उन्हें एक प्रेरणा देती है. और इस तरह से होप जो है एक क्रिएशन ऑफ सोल है फॉर पोएट. दैट मेक्स अस, जो हमें मेक्स अस बना देती है, फील प्लेजर सम, कि हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं इन आवर लाइफ. यू नो वेरी वेल कि इन हमारे लाइफ के अंदर जब भी कभी कोई सैडनेस होती है या जब हम कभी दुखी होते हैं, तो ऐसी एक कोई आशा की किरण हमें हमेशा दिखाई देती है और उसकी वजह से हम जब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो हमारी लाइफ कुछ समय के बाद वापस खुशियों से भर जाती है. तो टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक अस प्लेजर सम, जो हमें खुशियों से आनंद से भर देती है. एंड लिव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंड हम हमेशा जंप करते हैं विथ एंथुसियाज्म, एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ. एंड ग्लो, और हम ग्लो करते हैं और हम चमकते हैं. और इस तरह से हमारे जो लाइफ है वो एक सैडनेस से वापस हैप्पीनेस की ओर टर्न हो जाती है. और हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है होप की वजह से, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारे लाइफ के अंदर से बाहर निकल जाती है. इन पास्ट वी सर्वाइव ऑन होप, और भूतकाल में भी तो हमने ऐसे ही किया कि जब भी कभी हम निराश हुए, जब भी कभी हम प्रॉब्लम में हुए, तो उस एक आशा की किरण ने ही तो हमको सरवाइव किया और हम आज यहाँ तक पहुँचे. ये डेट हैपन्स ओनली फॉर होप, क्योंकि हमारे अंदर एक आशा की किरण थी
कि समथिंग विल बी गुड ओके नेक्स्ट टाइम, और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए और हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, वी गैस, सरमाइज मीन्स हियर गैस, हम अनुमान लगा पाते हैं और फ्यूचर के बारे में। बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि हम एक आशा ही तो रखते हैं, वो आशा किरण ही तो होती है जो हमें, जिसके बारे में फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आज समथिंग इज रॉन्ग विथ अस बट नेक्स्ट टाइम ओके, एक आशा हम रखते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। इस प्रकार से इन दिस वे होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जितनी भी अंदर हमारे अंदर नेगेटिविटीज होती है, जितनी भी नकारात्मक सोच हमारे अंदर होती है, भावनाएं हमारे अंदर होती है, या हमारे आसपास जो नेगेटिविटीज हमको दिखाई देती है, उसको सबको किल करने का काम करता है डेट सी होप। एंड उस सारी नेगेटिविटीज को डिलीट करने के बाद इन आवर लाइफ करने के बाद एंड फिल अस, और हमें वापस भर देता है विद काम, हमको बिल्कुल शांत कर देता है, एंड क्वाइट, और बिल्कुल हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और हर एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ की डिलीट हो जाती है। इस प्रकार से होप हमारी लाइफ की हर एक नेगेटिविटीज को फिनिश कर देता है फॉर एवर एंड फॉर एवर। यू सी होप मेक द बर्ड्स फ्लाई। In the next lines of the poem, the poet wants to say that hope makes the birds fly. You can see the image. The bird is flying in the sky. Why? Because the bird is full of hope. Why he flying the sky? In search of food for young one. वो हवा में, आकाश में इसीलिए तो उड़ती है कि वो अपने यंग वन, अपने छोटे बच्चों के लिए फूड, खाने की तलाश कर पाए, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और अपने जो उसका जो घर है उसके लिए छोटी सी एक नेस्ट, एक झोपड़ी, एक घोंसला वो अपने लिए बना पाए। इस तरह से बर्ड्स, क्योंकि फुल ऑफ होप है ओके, उसे पता नहीं है कि उसे चीज मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि वो फुल ऑफ होप है, वो चाहता है कि उसे खाने के लिए भोजन मिले, उसे अपने घोंसले बनाने के लिए मटेरियल मिले। That's why he flies every day because he is full of hope. He wants to be go future. He wants to see his bright future. Okay, he does not waste his time. Okay, what will be happen next? He will find some food or not. ओके कि उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि फुल ऑफ होप है ना, सो डेट्स व्हाई ही फ्लाई इन द स्काई एंड ही सर्च द फूड एंड मटेरियल फॉर हिज होम। मीन्स वो अपने घोंसले के लिए तिनका चुनकर लाती है। इट इज द होप डेट मेक ए ब्यूट, एक ये होप ही तो है कि एक ब्यूट, देख रहे हैं आप ब्यूट, इस फूल की कली, ये स्टे ऑन द ब्रांच, उस पेड़ के ऊपर स्टे करती है, रुकती है, और फाइनली ब्लूम, वो खिलती भी है। वाई? बिकॉज उसके अंदर भी आशा है कि वो अपना जीवन कंप्लीटली पूरा प्रॉपर कर पाएगी। वो ये सोच लेती है कि मुझे पहले ही कोई तोड़ देगा फूल बनने से पहले ही, तो शायद वो जन्म नहीं लेती, वो खिलती नहीं, वो एक कली का रूप धारण नहीं करती। लेकिन होप ही ऐसी चीज होती है जो उस ब्यूट को भी स्टे करती है एक पेड़ के ब्रांच पर, एक डाली पर, ताकि वो खिल सके और खिलने का इंतजार करती है। सो डेट्स व्हाई इन आवर लाइफ एवरीथिंग इज होप, इन आवर लाइफ एवरीथिंग इज। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विथ ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन and with green huge, means trees, पेड़ लॉस देयर लीव्स, अपने पत्तियों को इसीलिए तो लॉस करते हैं विथ ए होप, इस आशा के साथ, डेट वन डे इट विल बी लेडन, कि वापस एक दिन वो हरे भरे हो जाएंगे, भर जाएंगे, विथ ग्रीन ह्यूज मीन्स कलर, ह्यूज मीन्स कलर, कि वापस वो एक दिन वापस पुनः हरे भरे हो जाएंगे। मीन्स एक उनकी निराशा के बाद एक आशा है, एक पतझड़ के बाद वापस उन्हें मालूम है कि उनके पेड़ों पर वापस पत्तियां आनी है। यही इस नेचर का एक टर्म ऑफ कंडीशंस है, यही एक नेचर का पार्ट है कि दुख के बाद सुख आता है। सो यू सी डेट एक ट्री के अंदर से भी पेड़ की पत्तियां फॉल इसलिए होती है, इस आशा के साथ होती है कि उसका पेड़ वापस हरे भरे कलर्स, पत्तियों से, पेड़ पौधों से भर जाएगा। इस प्रकार से इन दिस वे होप
इनलाइट्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। होप हमेशा इनलाइट्स करती है, मीन्स प्रकाश में कर देती है और लाइफ, हमारी लाइफ को, और उस रास्ते को एनलाइटमेंट कर देती है, उस रास्ते को प्रकाश में कर देती है जो रास्ता ग्लूमी थोरोफेयर्स, थोरोफेयर्स मींस पाथ, जो हमारा रास्ता होता है जो ग्लूमी अंधकार में होता है, जो दुख में होता है, उस सभी रास्तों को प्रकाश में करने का काम करती है दैट्स ए होप एंड मेक्स अस फील, और हमको बनाती है फ्रेशनेस, हमको बिल्कुल वापस एक नई ताजगी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हमको वापस खड़ा कर देती है, और वार्मथ ऑफ द डे अहेड, और हमको वापस पूरे जोश के साथ एक तैयार कर देती है जो आने वाले दिन है हमारे, गो मीन्स अहेड, जो हमारे आने वाले दिन है उस दिन के लिए हमको वापस लाइफ हमारी पूर्ण प्रकाश में कर देती है दैट्स ए होप that makes us feel a freshness and full of energy so that we can face the days which are coming ahead. In this way, hope makes life go on. Means life is a name of going on. जीवन चलने का नाम, रुकने का नाम दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट्स, मौत है. So you see, always in your life, hope makes life go on. हमारी लाइफ को जो हमेशा चलाती है या चलाने का काम करती है प्रॉपर वे में, डेट्स ए होप. इसलिए लाइफ के अंदर कभी भी निराश नहीं हो. क्यों? क्योंकि भले ही कितने ही आकाश के अंदर गहरे बादल, काले बादल छाए हुए हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हो, एज यू नो कि एक सिल्वर लाइट, मात्र एक सिल्वर लाइट पूरे अंधकार को दूर कर देती है. इसी प्रकार से होप जो है हमारे जीवन के उन सारे अंधकार को दूर कर देती है जो हमारे रास्ते को रोकते हैं, और उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर एक ब्राइटनेस आती है. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट लाइफ गोज ऑन. जीवन चलने का नाम है. कभी मत रुकना स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर, भले जीवन में कितने ही आपके डिसअपॉइंटमेंट हो, कितने ही निराशाएं हो, कितने ही बैरियर्स हो, कितने ही बाधाएं हो, बस आप एक जीवन के अंदर अपने होप रखना और आगे चलते ही जाना. वाई? क्योंकि लाइफ इज डेरिवेटिव्स पार्ट ऑफ फंक्शन. क्योंकि जीवन तो एक पार्ट है फंक्शन का, हमें काम करना ही होगा, क्योंकि रुकने का मतलब तो मौत है ना. तो हमें अलग अलग काम लाइफ में करने ही होंगे. दैट्स कॉल्ड होप. और वो आशा हमारे उस फंक्शन को फॉलो करेगी और हम आगे से आगे लाइफ के अंदर बढ़ते चले जाएंगे. इन द लास्ट टू लाइन्स of the poem, the poet said that hope is the prime excellence of our life. कि जीवन का प्राइम एक्सलेंस है, is everything for our life. That's a hope, not from today, right now, right from the day one is born. उस दिन से ही, जिस दिन से हमने इस धरती पर जन्म लिया है, one is born, जन्म लेता है, तब से ही हमारे लाइफ के अंदर होप हमेशा जुड़ी होती है, और होप इस तरह से सस्टेंस करती है और लाइफ को, और हम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो ऑलवेज कीप इन माइंड ना कि हमें कभी भी अपने लाइफ से होप को नहीं हटाना है. होप हमेशा रखनी है, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो. हमें लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में, अगर आपके अंदर एक होप है, क्योंकि पोएट के लिए तो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है, तो ये आपके लिए भी क्रिएशन ऑफ सोल हो सकती है. और वो होप जो आपके सभी बंद रास्ते हैं, उन सभी रास्तों को ओपन कर सकती है और आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. द थीम ऑफ द पोएम इज होप. इस जो कविता की थीम है, जो मैसेज है, दैट्स ए होप बिकॉज इट इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ. क्योंकि होप ही तो है जो हमारे जीवन की सब कुछ है, हमारे जीवन का सब कुछ है. बर्ड्स, यू सी, हमने बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, नेचर डिपेंड्स अपॉन होप. सभी चीज तो उस होप पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ. होप ही तो हमारे जीवन को चलाता है. विदाउट होप नोबडी सर्वाइव ऑन द अर्थ. और इस धरती के ऊपर तो बिना होप के कोई व्यक्ति सर्वाइव कर ही नहीं सकता है. तो हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान रखें कि हमें इस लाइफ को सर्वाइव करना है. इट मीन्स वी शुड बी ऑलवेज फुल ऑफ होप. इट इज जस्ट लाइक ए इंटरनल सॉफ्टवेयर. ये हमारे अंदर का ऐसा एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है ऑफ आवर लाइफ विच अपडेट अस एवरी डे, जो हमेशा हमें रोज अपडेट करता है. एंड किल मैनी वायरस, जस्ट लाइक इट किल्स मैनी वायरस ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन के बहुत सारे वायरस जो हमारे अंदर होते हैं, जस्ट लाइक डिप्रेशन, निराशा, नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा, उन सबको एक किल करता है और हमें एक नई एनर्जी, एक नई पावर, एक नई
शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है. That what is that? That's a hope. So students, from this lesson which is written by the Rajan Agarwal, it's very nice poem. It is one of the nice poem, and he belongs to Rajasthan. We should be proud that, and always through this lesson we should learn that we always, okay, we always full of hope. Never think negative. Always full of hope.